आज का अपना आर्टिकल है जिसका नाम है अनदर बिगनिंग, यानी कि दूसरी शुरुआत। ठीक, अनदर मीन्स दूसरा और बिगिनिंग मीन्स होता है स्टार्टिंग, शुरुआत करना किसी चीज की। आइए पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, टाइटल का पैराग्राफ है, फार्माको विजिलेंस इज अ वाइटल। फार्माको विजिलेंस मीन्स होता है, फार्मा मीन्स दवा, को मीन्स साथ और विजिलेंस मीन्स होता है निगरानी रखना। यानी जो दवाइयाँ हम लेते हैं, जो वैक्सीन, आज हमारा आर्टिकल है वैक्सीन के ऊपर है, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसके ऊपर है। जो हम वैक्सीन ले रहे हैं और उस वैक्सीन के लेने के बाद जो होने वाला जो असर है, उस असर को देखना, यानी कि क्या असर हो रहा है उसका, उसकी निगरानी करना। तो इसे कहते हैं फार्माकोविजिलेंस इज वाइटल। वाइटल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। एज मोर वैक्सीन बिकम अवेलेबल एंड न्यू साइड इफेक्ट्स सीन। जैसे कि और ज़्यादा वैक्सीन्स आ रही हैं, अवेलेबल हो रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं, मतलब तरह तरह की वैक्सीन है। एक कोविशील्ड है, कोई कोवैक्सीन है, एक अभी नई वैक्सीन को अलाउ किया है, अप्रूवल दिया है हमारी गवर्नमेंट ने कि इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर है, जैसे कि अलग अलग नई नई वैक्सीन्स आ रही हैं यूज़ करने के लिए और नए साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो उस केस में ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वाइटल है कि हम जो वैक्सीन के होने वाले असर, जो होने वाला जो उसका असर है उसकी निगरानी रखें, उस पर अपनी नज़र रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, एज, जैसे कि इंडिया ग्रैपल्स विद अ वैक्सीन शॉर्टेज। ग्रैपल विद मीन्स होता है ट्राई टू ओवरकम, मतलब किसी चीज का सामना करना, किसी चीज से जूझना। तो जैसे कि हमारा इंडिया है वो सामना कर रहा है, जूझ रहा है एक वैक्सीन की शॉर्टेज से, जो वैक्सीन की कमी है हमारे देश में, उस चीज से। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज फॉर्मली अप्रूव्ड अनदर वैक्सीन कैंडिडेट। जो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने क्या किया है, हैज फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से अप्रूव किया है, मंजूरी दे दी है, किस चीज को, अनदर मीन्स दूसरी, वैक्सीन कैंडिडेट। वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब है दूसरी वैक्सीन को। ठीक, जिसका नाम है स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक 5, और ये रशिया की है। और कब इसके लिए यूज के लिए कब अप्रूवल दिया है, अंडर इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, आपातकाल की स्थिति होगी, उस टाइम पर इसे यूज़ करने की ऑथराइजेशन है, परमिशन मिली हुई है। ऑथराइजेशन मीन्स होता है परमिशन, मंजूरी, और इमरजेंसी मीन्स होता है आपातकालीन वाली स्थिति। ठीक है ना। सिंस जनवरी इंडियाज वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी हैज हिंज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन कोविशील्ड। सिंस जनवरी यानी जनवरी से, सिंस यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। सिंस यानी जनवरी से इंडिया का जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी है, यानी कि जो टीकाकरण की जो रणनीति है, टीका लगाने का, यानी कि लोगों को जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसकी जो रणनीति है, वो हो चुकी है हिंज्ड ऑन। हिंज्ड ऑन मीन्स होता है निर्भर होना, ऑलमोस्ट मीन्स होता है पूर्ण रूप से, लगभग लगभग पूर्ण रूप से, एंटायरली मीन्स होता है पूर्ण रूप से। ठीक है ना। तो जो हमारे वैक्सीन लगाने की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह से डिपेंड हो गई है किस पर, कोविशील्ड पर। कोविशील्ड एक वैक्सीन का नाम है, वैक्सीन का, और जिसका नाम है द एस्ट्राजेनेका जेनिका वैक्सीन। ठीक है, एंड और टू ए वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, और एक बहुत थोड़े से हद में, एक्सटेंट मीन्स होता है लिमिट, मीन्स एक्सटेंट मीन्स होता है हद यानी कि बाउंड्री, और लिमिटेड मीन्स बहुत थोड़ा सा, और एक बहुत थोड़ी सी लिमिटेड में, लिमिटेड बाउंड्री में हम डिपेंड हुए हैं कोवैक्सीन पे, यानी कि दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है। तो ज़्यादातर हम डिपेंड हुए कोविशील्ड पे, और फिर बहुत थोड़ा सा हम निर्भर हो गए हैं कोविशील्ड पे, सॉरी कोवैक्सीन पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट मूव बाय द गवर्नमेंट इज, जो अनदर है मीन्स दूसरी है, महत्वपूर्ण मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जिस चीज को इग्नोर ना किया जा सके। ठीक है ना। और वो मूव है, जो कदम है, दूसरा महत्वपूर्ण जो कदम है बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार का, इज वो है
इन अलाउ अलाउ करना फॉरेन मेड वैक्सीन, यानी जो वैक्सीन भारत से बाहर बन रही हैं, दूसरे देशों में बन रही हैं, उन वैक्सीन को अलाउ कर देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वैक्सीन्स अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो जो वैक्सीन है वो अप्रूव हो चुकी हैं, यानी उनको मंजूरी मिल चुकी है। और कहाँ से? एक रेगुलेटरी एजेंसी से, यानी कि एजेंसी मीन्स होता है रेगुलेटरी एजेंसी में संचालन करने वाली संस्था, एजेंसी में संस्था, और रेगुलेटरी में संचालन करने वाली, ठीक है ना, नॉर्म्स को, रूल्स को मैनेज करने वाली, ठीक है ना। और वो कहाँ की है? इन द यूएस, यूएस में, और यूके, यूरोपियन और जापान, इन सभी जगहों पर उसको मंजूरी मिल गई है। और उसी वैक्सीन को हमारे अब इंडिया में भी मंजूरी मिल गई है, अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने कि हम इसे यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आगे है, और दोज वो डेट फाइंड मेंशन, और वो वैक्सीन जो पाती हैं, फाइंड मीन्स होता है प्राप्त करना, और मेंशन मीन्स होता है किसी चीज का डिस्क्राइब होना, स्टेटेड मीन्स उल्लेखित होना, वर्णित होना। तो वो जो वैक्सीन है जो उल्लेखित है, कहाँ पर है? इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, एक WHO ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लिस्ट बनाई है उन वैक्सीन की, जो वैक्सीन को उसने अप्रूव किया है कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है जिसकी बात की गई है, ये उस लिस्ट में शामिल है। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज वैक्सीन, यानी कि जो इमरजेंसी के टाइम पे उस वैक्सीन को यूज किया जा सके। विच कैन अवॉइड कंडक्टिंग, यहाँ पे विच कैन अवॉइड कंडक्टिंग ए लोकल क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि जो वैक्सीन है जो उस लिस्ट में शामिल है WHO की में, वो क्या कर सकती है? वो कैन अवॉइड, अवॉइड कर सकती है, इग्नोर कर सकती है, अनदेखा किया जा सकता है उस चीज को। किस चीज के लिए? कंडक्ट करने के लिए, संचालन करने के लिए। अब क्या संचालित करना है उस वैक्सीन के ऊपर? ये लोकल क्लिनिकल ट्रायल, एक लोकल ट्रायल जो होता है, यानी कि वो वैक्सीन आएगी, अब उसे मार्केट में लेके आने से पहले, लोगों के ऊपर यूज करने से पहले उसका एक ट्रायल होगा, होता है, लोकल क्लिनिकल ट्रायल है। ये देखने के लिए कि वैक्सीन का क्या असर है, क्या असर पहुंचा रही है, लगने के बाद क्या उसका फायदा हो रहा है, कितना फायदा नहीं हो रहा। तो ये लोकल, ये ट्रायल होता है, एक जांच होती है। तो उस जांच को इग्नोर किया जा सकता है यदि अगर वो, सॉरी, वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है WHO के द्वारा, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे लिखा हुआ है, बट, मगर, ऑप्ट, ऑप्ट मीन्स होता है चुनना, फॉर ए पैरेलल ब्रीजिंग ट्रायल पोस्ट अप्रूवल। अब इसमें लिखा हुआ है मगर, एक तो उसे लोकल क्लिनिकल ट्रायल पे उसको इग्नोर किया जा सकता है, मगर उसके साथ साथ ऐसा हम चुन सकते हैं कि एक पैरेलल में समानांतर, यानी साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं? एक ब्रीजिंग ट्रायल कर सकते हैं पोस्ट अप्रूवल, मीन्स अप्रूवल के बाद। अब अप्रूवल तो ऑलमोस्ट मिल ही गया है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? लोकल ट्रायल तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम पैरेलल ब्रीजिंग ट्रायल कर सकते हैं। अब ये क्या होता है इसे बताते हैं। पैरेलल मीन्स होता है साथ साथ किसी चीज का, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, लोकल ट्रायल नहीं कर रहे हैं, तो पैरेलल ब्रीजिंग ट्रायल करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रीजिंग ट्रायल मीन्स होता है किसी भी वैक्सीन का ट्रायल करना किसी एक दूसरी रीजन के लिए। जैसे कि सपोज करो वैक्सीन बनाई हुई है, हमारे इंडिया में वैक्सीन बनी है, अब अगर वो वैक्सीन यूज होगी USA या जापान या किसी दूसरे कंट्री में, तो वो उसे वहां पर ट्रायल करके देखेंगे, अपने लोगों को लगा कर देखेंगे, ये देखने के लिए कि जो असर ये वैक्सीन इंडिया के लोगों को कर रही है, वही फायदा इससे हमारे लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा। वो किस बेस पे? क्योंकि ये जो हमारी जोग्राफिकल जो एरियाज होते हैं, और वहाँ उसके आधार पर क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब इंडिया क्लाइमेट चेंज अलग है, USA का अलग है, जापान का अलग है। तो उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज बदलने की वजह से कहीं इसका असर ऐसा तो नहीं कि वहाँ के लोगों पर कुछ और हो रहा है और हमारे लोगों पर कुछ और हो रहा है। तो इसे कहते हैं ब्रिजिंग ट्रायल। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर हम किसी वैक्सीन को ले जाते हैं नए रीजन में, तो उस रीजन में उसे यूज करने से पहले उसका ट्रायल करना, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर, पिछली साल, फाइजर हैड अप्रोच्ड, फाइजर वैक्सीन का नाम है, कंपनी का नाम है। अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना, संपर्क बनाना। तो पिछले साल फाइजर ने संपर्क बनाया था अपना इंडियन रेगुलेटर्स पे, जो भारत के रेगुलेटर हैं उन पर संपर्क बनाया था। किस चीज के लिए? फॉर परमिशन, परमिशन के लिए कि
हमने एक वैक्सीन बनाई है और आप इसे परमिट कीजिए, परमिशन लेने आए थे कि हम इसे यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, इस करके उन्होंने अप्रोच बनाई थी, यहाँ पे संपर्क बनाया था रेगुलेटर्स पे परमिशन के लिए। बट एक स्टिकिंग पॉइंट, स्टिक मीन्स होता है एक जगह पे चिपक जाना, और पॉइंट मीन्स होता है आपका बिंदु। तो जो हमारे वहाँ पे ऑब्स्टेकल पॉइंट था, यानी कि जो समस्या के जो केंद्र बिंदु था, जो मेन बाधा थी वहां पर, वो थी कि वाज ओवर दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन के ऊपर था। ओवर मीन्स होता है किसी चीज के ऊपर होना, ठीक है ना। तो ओवर दिस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कौन सा है, ऑफ द कंडक्ट ऑफ लोकल ट्रायल। अब ये लोकल ट्रायल का जो कंडक्ट है, संचालन करना है कि वैक्सीन को ट्रायल मतलब मार्केट में लेके आने से पहले उसका ट्रायल करना है, तो उसी चीज के ऊपर इसकी परमिशन अटक गई थी कि इन्होंने कहा था कि ट्रायल लेंगे या नहीं लेंगे। तो ऐसा ही कुछ था जिसके ऊपर वो परमिशन नहीं मिल पाई, ठीक। और उसी के आगे लिखा हुआ है इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, टू नोट करना के लिए, डेट यानी कि जो ब्रीजिंग ट्रायल है, ट्रायल्स आर क्रूशियल, क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स महत्वपूर्ण, यानी इसीलिए ये देखना बहुत, ये नोट करना बहुत जरूरी है कि जो ब्रीजिंग ट्रायल्स होते हैं, यानी जो वैक्सीन को एक देश से दूसरी जगह में दूसरे देश में लेके आते हैं और वहां पे यूज करने से पहले उसका जो ट्रायल करते हैं, तो वो ट्रायल क्या है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है, ऐसा करना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक वैक्सीन that is approved in a different country may have untoward effect in another population। वही लिखा हुआ है जो हमने कहा है, एक वैक्सीन है जो कि अप्रूव हो चुकी है, that is approved in different country, दूसरे देश में, may have, may means हो सकता है संभावित, संभावना के रूप से रख सकती है, untoward means अनचाहा इफेक्ट, अनचाहा प्रभाव रख सकती है, इन अनदर पॉपुलेशन, एक दूसरी पॉपुलेशन में, ठीक है ना। यानी वही बात है, एक वैक्सीन है, हो सकता है वो दूसरे देश में जाकर ऐसा असर ना दिखाए जो पहले दिखा रही थी, ठीक है ना। तो जगह के हिसाब से उसका असर बदल जाता है, तो उस असर को चेक करने के लिए कहते हैं ब्रीजिंग ट्रायल, ठीक है ना, होता है। आगे पढ़ते हैं। पास्ट लर्निंग्स, यानी कि जो हमारी पुरानी जो सीख है, जो हमने पुरानी चीजों से सीखा है, उसे कहते हैं पास्ट लर्निंग। फ्रॉम द हिस्ट्री, जो इतिहास से हमने सीखा है। ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन इफेक्ट, यानी ड्रग और वैक्सीन का जो इफेक्ट है, जो असर है, अक्रॉस जोग्राफीज, अक्रॉस मीन्स सारे में, और जियोग्राफीज यहाँ पे ये ज्योग्राफी का प्लूरल है, यानी कि भूगोल और क्षेत्र मीन्स जहाँ जहाँ पर ये जो वैक्सीन्स को यूज किया है हमने, उन जगहों पर अगर हम देखें तो उनसे जो हमें सीखने को मिला है वो यही है। पास्ट लर्निंग्स वर वो थी, वाट नेसेसिटीज सच रूल्स इन द फर्स्ट प्लेस, वो इस चीज को बनाती हैं कि जो नेसेसिटीज होता है इंपॉर्टेंट, किसी चीज को जरूरी बनाना। तो जो लर्निंग्स हमने सीखी हैं पहले अपने इतिहास में, वैक्सीन्स के इफेक्ट को और ड्रग के इफेक्ट को, तो वो चीज हमें यही बताती हैं कि जो रूल्स हैं, सच रूल्स इन फर्स्ट प्लेस, कि जो कौन से रूल्स को हमने फर्स्ट प्लेस पर रखना चाहिए, रूल्स मीन्स नियमों को, और वो कौन से नियम है कि किसी भी चीज को, किसी भी वैक्सीन को यूज करने से पहले हमें उसका ब्रीजिंग ट्रायल होना चाहिए और लोकल ट्रायल होना चाहिए, और दूसरा उसका होना चाहिए मेन, जो वर्ड यूज हुआ था स्टार्टिंग में, उसका नाम है फार्माकोविजिलेंस। इसका अर्थ होता है कि दवाइयों के असर को देखना, परखना, जांचना, ठीक है ना। तो हमारा ऑलमोस्ट आधा आर्टिकल हो गया है। मैं पूरा आर्टिकल हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट का इशू है, तो इतना नेट नहीं होता है कि पूरा एक बड़ी वीडियो को बनाकर अपलोड किया जा सके। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटी और शॉर्ट वीडियो जितनी हो सके उतने बनाएं और उसे आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।